What about BHU PhD? We all are waiting for the BHU PhD forms so that we can start our registration and find out our seat in different department. But the thing is that we still waiting for the update, but there is no update on the website. What is that? BHU PhD is on fire. चलिए आज के इस वीडियो में बताएंगे व्हाट वाज द रीज़न कि अभी तक फॉर्म्स क्यों नहीं आए, बट आपको क्या उस नोटिफिकेशन का वेट करना है या फिर आपको कोई ना कोई फॉर्म भर के प्रोसीड करना है अपने फर्दर रिसर्च स्टडीज़ के लिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस गोज ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग, बट you don't have to wait. सो BHU की वेबसाइट पे अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है एंड इट इज़ टू लेट. 27 तक ये बोला गया था लाइक रजिस्ट्रेशन लिंक्स आ जाएंगे थ्रू विच यू विल फिल योर फॉर्म्स फॉर रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरीज या फिर रेट एग्जामिनेशन. जो सब्जेक्ट्स जो डिपार्टमेंट NTA के पास नहीं है वो लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे. रूल्स रेगुलेशन न्यू प्रॉस्पेक्टस सारे क्लियर थे. किसी को अगर डाउट हो सो यू कैन जस्ट गो बैक एंड ब्राउज आर द लेटेस्ट वीडियो, द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द BHU रिवाइज्ड न्यू प्रॉस्पेक्टस. बट द थिंग इज़ दैट कि अभी तक लिंक नहीं आया है. सो द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वी कैन नॉट फिल द फॉर्म. बट उसके बाद UACB रिजोल्यूशन आ गया रिगार्डिंग PhD जो हमने डिस्कस किया था, वो भी आप देख सकते हैं क्या क्या रिजोल्यूशन में चेंज किए थे. सो उसको लेके स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है. मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे कि उन्होंने बोला था कि हर सीट पे 10 कैंडिडेट 5 कैंडिडेट. सो आप देख सकते हैं तो किस तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है रिगार्डिंग PhD एडमिशन रिवाइज्ड रूल. सो दिस इज़ द थिंग. जो चीज़ें हो रही हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी भी नहीं सुन रहा है इसके लिए. तो स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो देखते हैं शायद कुछ रूल्स चेंज हो और चीज़ें हमारे सामने आए, बट स्टिल वी आर नॉट श्योर फॉर दैट. तो अभी आपको क्या करना है? क्या इस रिवाइज्ड रूल के लिए वेट करना है या कुछ प्रोसीड करना है अपने लिए? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर आप यहाँ पे वैकेंसीज़ देखेंगे जो टेम्प्रेरी वैकेंसीज़ हैं, उसके अंदर एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ. दैट इज़ द सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट एंड अ प्रोजेक्ट एसोसिएट in Center for Genetic Disorder BHU. So I know personally Professor Parimal Das. He's a very good professor, research in related to the genetic disorders, sequencing. बहुत ही specialized इनके students हैं and their students are working with us also. So if you have any doubt regarding this advertisement, you can ask me and I request you कि सब लोग इसको apply करो. 2 प्रोजेक्ट हैं, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोस्ट एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोस्ट. एंड द प्रोजेक्ट का नाम है मिशन प्रोग्राम ऑन पीडियाट्रिक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर. ये 5 ईयर्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि 5 ईयर्स के लिए प्रोजेक्ट सेंशन है. DBT का प्रोजेक्ट है एंड जिसको भी एक्सपीरियंस है मॉलिकुलर बायोलॉजी में DNA RNA एक्सट्रैक्शन, PCR, सैंगर सिक्वेंसिंग, NGS, कैरोटाइपिंग, वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें. एंड आई एम टेलिंग यू दिस विल बी द बेस्ट प्लेस फॉर यू. NTA एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब बाद की बातें हैं, बट यू मस्ट बी वेरी एक्टिव फॉर योर रिसर्च करियर. डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ NTA एंड द BHU. अगर वो नहीं निकाल रही तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को ज़रूर अप्लाई करो. कुछ करना नहीं है. आप एक सिंपल प्लेन पेपर पे बायोडेटा एंड सिंपल से एप्लीकेशन में फुल डिटेल लिख के आपको ईमेल कर देना है इनको और एक एप्लीकेशन सेंड भी करनी है रिगार्डिंग द पोजीशन विच यू आर एलिजिबल. अगर आप प्रोजेक्ट सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो यू विल गेट 42,000 प्लस HRA एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट विल गेट 31,000 प्लस HRA. एंड जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन सीनियर प्रोजेक्ट के लिए है दैट इज़ द मास्टर्स डिग्री. दैट्स इज़ द बेस्ट थिंग. आपको सिर्फ मास्टर्स डिग्री चाहिए और इक्वलेंट और 4 ईयर एक्सपीरियंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट.
मतलब मास्टर्स डिग्री अगर नेचुरल एग्रीकल्चर साइंसेज में है, MVSC हैं, बैचलर्स हैं, मेडिसिन है, एंड 4 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। सो देखिए रिसर्च एक्सपीरियंस का हमेशा काम होता है, बिकॉज ये सीनियर पोस्ट है तो 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप प्रोजेक्ट पोजीशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ मास्टर्स चाहिए। प्रेफरेंस डेफिनेटली मिलेगी UGC नेट अगर आप हो, CSIR नेट हो, गेट हो, या कोई भी एडिशनल एग्जामिनेशन है, सो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है। सो इस तरीके की पोस्ट को आप छोड़ना नहीं और ज़रूर अप्लाई करना। इसके साथ कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स के अंदर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, विद एन रिसर्च असिस्टेंट एंड फील्ड इन्वेस्टिगेटर, कॉमर्स के अंदर है। अगर जो कॉमर्स का हो ज़रूर इसको देख ले। फिर अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात करूं तो वो है सॉइल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। इसको देख लेते हैं, इसकी लास्ट डेट भी अभी है आपके पास। सो अगर आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हो तो इस पोस्ट को भी मत छोड़ना। ये भी एक प्रोजेक्ट पोस्ट है, JRF की एक पोस्ट है, 28 अपर लिमिट है, एंड द अमाउंट इज़ लिटिल बिट लो, लाइक 20,000 फॉर द फर्स्ट 2 year एंड 22,000 फॉर द थर्ड ईयर। यहाँ पे आपका जो मास्टर्स है एग्रीकल्चर सॉइल साइंस एग्रीकल्चर से होना चाहिए। फिर डिज़ायरेबल के अंदर है अगर आपको कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आती हैं, देन यू विल बी प्रिफर्ड। ये देखिए एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर इन SCI, दैट इज़ वाई आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन यू कि आप मास्टर्स में ही एटलीस्ट वन पेपर और रिव्यू आर्टिकल और अ रिसर्च पेपर ऑफ योर डेजर्टेशन जल्दी से जल्दी इसको पब्लिश कर लिया करो, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पोस्ट है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करो। उसके बाद जेनेटिक्स की मैंने दिखा दी। देन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट, इसमें भी JRF की 2 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। इन दोनों पोस्ट को देखिए, अप्लाई करने की कोशिश करिए और जितना हो सकता है इस पेज को ज़रूर देखिए, जिससे जैसे भी कोई पोस्ट आती है आप उसको अप्लाई करिए। एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल होता है, जितनी भी पोस्ट आती हैं प्लेन पेपर पे यू हैव टू सेंड योर बायोडाटा प्लस द डिटेल ऑफ द एप्लीकेशन सिंपली बाय ईमेल विदाउट एनी एप्लीकेशन फीस। सो एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। अगर आपका प्रोफाइल सेलेक्ट होगा तो यू विल बी कॉल फॉर द डायरेक्ट इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए फिजिकली आना पड़ेगा। नो ऑनलाइन ऑप्शन विल बी एंटरटेन फॉर एनी स्टूडेंट। सो आप जाइए, मिलिए, अप्लाई करिए और ऐसी पोस्ट को मत छोड़िए। बाकी NTA के फॉर्म्स जब आएंगे सो डेफिनेटली यू विल गेट एन अपडेट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।